क्या तुम्हें पता है कि फ्री फायर में यूएमपी गन का एक ऐसा मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है जिसको अगर तुम सीख एंड समझ लेते हो तो तुम यूएमपी गन को मास्टर कर लोगे, जिसके बाद अगर तुम्हारा एनिमी लॉन्ग रेंज में होगा या फिर मिड रेंज में होगा या फिर शॉर्ट रेंज में होगा, तुम तब भी उसको ओनली रेड मार सकते हो। एंड क्या तुम्हें ये पता है कि फ्री फायर में एक ऐसी ट्रिक भी एग्जिस्ट करती है जिससे कि तुम एनिमी को स्कोप खोल के ओनली रेड मार सकते हो। एंड अब तुम्हें ये सुन के बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होगा एंड तुम सोच रहे होगे कि यार ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल है, ये स्कोप खोल के मारना एंड यूएमपी से ओनली रेड मारना तो सिर्फ पीसी प्लेयर्स एंड ब्राजीलियन प्लेयर्स का ही काम है, ये सब चीजें हम कहाँ कर पाएंगे। तो आओ चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो देखो मैं एक एंड्रॉइड प्लेयर हूँ, तो आओ अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कैसे उस मैकेनिज्म को एंड उन ट्रिक्स को यूज कर रहा हूँ जिससे कि मैं यूएमपी से ओनली रेड मार पा रहा हूँ। So you wanna go to war with me? You're talking like you think you're royalty. You think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think I'll fall just like a guillotine, but I am here to stay. Won't look away. The storm is coming, so you better start running. No, you can't control it in my bones. I'm coming for the coming for the throne. एंड अब इन क्लिप्स को देखने के बाद बहुत से ऐसे बंदे कमेंट सेक्शन में आएंगे जो वीडियो को बिना पूरा देखे एंड मैकेनिज्म को बिना समझे बस कमेंट में हेट देना स्टार्ट कर देंगे। एंड जो ये हेट दे रहे हैं मैं उनसे भी एक बार जरूर कहना चाहूंगा कि भाई एक बार तुम ध्यान लगा के इस वीडियो को पूरा देखो एंड जो मैं समझा रहा हूँ वो समझो एंड फिर तुम खुद रियलाइज करोगे कि जो मैं बताता हूँ एंड जो मैं समझाता हूँ वो 100% वर्किंग होता है। क्योंकि मैं तुम्हें कोई आलतू फालतू चीजें नहीं बताता, मैं जो तुम्हें बताता हूँ वो इतनी एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि शायद तुम्हें किसी पेड सेंसी में भी नहीं मिलेगी जिसको तुम हजारों रुपए देके खरीदते हो। तो ठीक है, इस टॉपिक को यहीं करते हैं क्लोज एंड अब हम समझते हैं कि आज की इस वाली वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा कि यूएमपी गन का रिकॉइल पैटर्न क्या होता है एंड कैसे काम करता है। क्योंकि एक बार हम यूएमपी का रिकॉइल पैटर्न समझ जाएंगे तो यूएमपी गन से हेडशॉट मारना हमारे लिए और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। एंड उसके बाद हम यूएमपी का मैकेनिज्म समझेंगे जिसमें कि हम दो ट्रिक्स को सीखेंगे, जिसमें सबसे पहले आती है कि विदाउट स्कोप यूएमपी से ओनली रेड कैसे मारना है एंड उसका मैकेनिज्म क्या है एंड उसकी ट्रिक्स क्या है। एंड इसको हम दो रेंज में समझेंगे, पहला होगा मिड रेंज एंड दूसरा होगा शॉर्ट रेंज। एंड उसके बाद मैं तुम्हें एक ट्रिक का ट्यूटोरियल भी दूंगा जिससे कि तुम एनिमी को स्कोप खोल के ओनली रेड मार सकते हो, जिसकी मैंने तुम्हें क्लिप्स भी दिखाई थी। एंड में मैं तुम्हें कुछ यूएमपी की सेंसिटिविटी भी दूंगा। एंड यस, मुझे याद है कि मैंने खुद बोला है कि सेंसिटिविटी नाम की कोई चीज नहीं होती है, तो जो मैं तुम्हें सेंसिटिविटी दूंगा तो वो मैंने अपनी थंब पावर से टेस्ट की हुई है कि एक नॉर्मल प्लेयर एंड एक प्रो प्लेयर मैक्सिमम कितनी अपनी थंब पावर को यूज करता है एंड उसके लिए कौन सी सेंसी सूटेबल रहेगी। तो आई होप आप वीडियो को पूरा देखेंगे एंड जो मैं सिखाऊंगा एंड जो मैं समझाऊंगा उसको अच्छे से सीखेंगे एंड समझेंगे। तो चलो हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुमसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। तो भाइयों देखो, मैं तुम्हें यार इतना वैल्यूएबल कंटेंट दे रहा हूँ एंड इतनी एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा हूँ, तो इसके बदले में तुम मुझे कुछ चीजें तो दे ही सकते हो। तो देखो प्यारे प्यारे कमेंट्स कर देना एंड इसके बाद तुम्हें कुछ छोटे मोटे और काम करने हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है कि तुम इस वीडियो को 1 लाइक जरूर कर देना एंड उसके बाद कमेंट सेक्शन में जाना, वहाँ से इस वीडियो को हाई पॉइंट्स दे देना एंड कमेंट सेक्शन में ही तुम्हें एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि तुम्हें मेरी वीडियो कैसी लगती है या फिर तुम्हें इस वीडियो का कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगा। एंड उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि जो भी इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना, क्योंकि ये सारी चीजें मुझे बहुत मोटिवेशन देती हैं तुम्हें ऐसा और कंटेंट देने के लिए। तो अगर तुम्हें ऐसा कंटेंट आगे भी चाहिए तो ये सारी चीजें जरूर करना। तो ठीक है, अब हम समझने वाले हैं कि यूएमपी का रिकॉइल पैटर्न एक्चुअली क्या है एंड कैसे काम करता है। तो देखो तुम्हें याद ही हो, जिसमें तुम्हें मैंने बहुत सी इम्पोर्टेंट बातें बताई थी। तो बेसिकली जो ये यूएमपी गन है इसमें 2 टाइप के रिकॉइल होते हैं, एक होता है वर्टिकल रिकॉइल एंड
एक होता है हॉरिजॉन्टल रिकॉइल। तो देखो जो ये वर्टिकल रिकॉइल है वो जब होता है जब हम अपनी यूएमपी गन से फायर करते हैं तो उसके बाद हमारा जो क्रॉसहेयर है वो मूवमेंट करता है अपवर्ड साइड। यानी कि मैं तुम्हें इसे और सिंपल वे में समझाऊं तो जैसे ही मैं अपनी यूएमपी गन से फायर करूंगा एंड जैसे ही मेरी पहली बुलेट निकलेगी तो मेरा एम ऊपर की साइड मूव करेगा एंड उसके बाद इंस्टेंटली नीचे आ जाएगा एंड उसके बाद जैसे सेकंड बुलेट निकलेगी तो मेरा एम सेम मूव करेगा एंड इसके बाद जितनी बुलेट्स निकलती जाएंगी उसके बाद ये ऐसा ही मूवमेंट करता जाएगा। एंड ये चीज बहुत ही मैक्रो लेवल पे होती है जो कि देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। एंड इस वर्टिकल रिकॉइल की वजह से ही जब तुम यूएमपी से ड्रैग करके मारते हो एंड अगर तुमने उस ड्रैग में बहुत ज्यादा स्पीड लगा दी होती है तुम्हारा एम एनिमी के हेड के ऊपर कुछ इस तरीके से रिकॉइल करने लग जाता है। एंड ये चीज तुमने खुद भी फील की होगी कि जब तुम यूएमपी से एनिमी को ड्रैग करके मारते हो तो बहुत से टाइम तुम्हारा एम एनिमी के हेड के ऊपर निकल जाता है एंड एक जगह पे जाके रिकॉइल होने लग जाता है। एंड जो ये वर्टिकल रिकॉइल मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया है ये इफेक्ट होता है सिर्फ 5 बुलेट्स तक एंड अगर तुमने यूएमपी की 5 से 10 बुलेट फायर की तो उसके बाद इफेक्ट होता है हॉरिजॉन्टल रिकॉइल। एंड इसमें क्या होता है जो तुम्हारा क्रॉसहेयर होता है उसका स्प्रेड फीचर ऑन हो जाता है जिससे कि तुम्हारी बुलेट लेफ्ट एंड राइट भागने लग जाती हैं। एंड इस रिकॉइल की वजह से ही तुम्हारी यूएमपी 5 बुलेट्स के बाद रिकॉइल करने लग जाती है एंड जिसके बाद तुम चाह के भी हेडशॉट मार ही नहीं सकते। तो ठीक है अब तुम्हें शायद समझ में आया होगा कि यूएमपी गन में 2 रिकॉइल्स एग्जिस्ट करते हैं एंड मैंने तुम्हें उनके बारे में एक डिसेंट नॉलेज भी दे दी है। यानी इसका मतलब अगर हमें यूएमपी से ओनली रेड मारना है तो हमें इन 2 रिकॉइल्स को कंट्रोल करना होगा। बट ऐसा नहीं है क्योंकि जो मैंने तुम्हें 2 रिकॉइल समझाए हैं ये तो हमारी सिर्फ 30% प्रॉब्लम है एंड जो हमारी 70% प्रॉब्लम है एनिमी का चेस्ट लॉकर एंड उसकी मैग्नेटिक पावर। एंड अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है इस वीडियो में डिसेंट सी नॉलेज दे देता हूँ कि एक्चुअली काम कैसे करता है। तो देखो इस क्लिप में बेसिकली क्या तुम देख पा रहे हो कि हो क्या रहा है। मैं जब यूएमपी से ड्रैग करके मार रहा हूँ एंड मेरा एम एनिमी के हेड के ऊपर निकल जा रहा है तो वो एक लेवल पे जाके रुक जा रहा है। यानी कि यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा कि मेरा एम पूरा ऐसा हवा में चला जाए बल्कि ये एक जगह पे जाके रुक जा रहा है एंड इसमें ही काम आ रहा है एनिमी के चेस्ट लोगर की मैग्नेटिक पावर जो कि एम को ऑटोमेटिकली खींच रहा है अपनी तरफ। एंड इसकी वजह से ही जब हम एनिमी को ड्रैग करके हेडशॉट मारने का ट्राई करते हैं एंड जैसे ही हमारा एम एनिमी के चेस्ट लोकर के एरिया में आता है एंड जैसे ही हम अपनी बुलेट्स फायर करते हैं वैसे ही वो उन सारी बुलेट्स को खींचने लग जाता है अपनी तरफ जिससे कि जो हमारी बुलेट्स एनिमी के हेड पे डायरेक्ट जाके लगनी चाहिए वो सारी लॉक हो जाती हैं एनिमी की बॉडी पे। तो ठीक है अब शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला था कि जो एनिमी का चेस्ट लॉकर होता है वो हमारा सबसे बड़ा एनिमी है। तो ठीक है अब मैं तुम्हें 3 ऐसे कॉम्बो देने वाला हूँ जिसको अगर तुम सही से समझ जाते हो एंड उसकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो भाई तुम्हारा एनिमी चाहे फिर लॉन्ग रेंज में हो या फिर मिड रेंज में हो या फिर शॉर्ट रेंज में हो तुम उसको कॉम्बो में ऐड करेंगे एंड कॉम्बो की बाकी चीजें भी समझेंगे। तो ठीक है अब जो तुम्हें मैं दिखाने वाला हूँ एंड जो चीज तुम्हें समझाने वाला हूँ वो ध्यान से सुनना। तो मान लो कि ये तुम्हारा एनिमी है एंड इस साइड तुम हो एंड अगर तुम अपने एम को कुछ इस तरीके से रखो जिससे कि तुम्हारा एम एनिमी के चेस्ट पे न जाके सीधा डायरेक्ट एनिमी के हेड पे जाए तो कैसा होगा। यानी कि हम यूएमपी के साथ अपने गेम प्ले में एक ऐसा चेंज लेके आए जिससे कि जब हम ड्रैग करके मारे तो एनिमी के चेस्ट लॉकर की मैग्नेटिक पावर को टाइम ही ना मिले एक्टिवेट होने का एंड तुम्हारा एम सीधा डायरेक्टली जाके एनिमी के हेड पे जाके लग जाए। एंड इस गेम प्ले चेंज का नाम है पुश फायरिंग। यानी कि तुम्हें अपने गेम प्ले में पुश फायरिंग ट्रिक को ऐड करना है एंड ये ट्रिक कैसे वर्क करती है आप अच्छे से समझो। तो देखो बेसिकली जो ये पुश फायरिंग है ये वन टैप का एक वर्जन है जो कि एसएमजी गन्स में यूज होता है एंड इसमें हमें क्या करना होता है कि जैसे ही कोई एनिमी हमारे सामने आता है तो हमें अपने एम को एनिमी के और अपने सेंटर में रखना होता है एंड ये चीज तुम अभी इस इमेज में देख भी पा रहे होगे एंड उसके बाद एक पुश देके फायर करना होता है जो कि तुम इस क्लिप में देख भी सकते हो कि मैं कैसे फायर कर रहा हूँ। मैंने पहले एनिमी को देखा एंड उसके बाद अपने एम को एनिमी के एंड मेरे सेंटर में सेट कर लिया एंड उसके बाद एक पुश देके फायर कर दिया। एंड इस ट्रिक में एक मेन पॉइंट है कि तुम्हें हमेशा यही अपने दिमाग में रखना है कि जब भी तुम एनिमी पे फायर करोगे तो तुम्हें 5 बुलेट्स को वन टैप की तरह निकालना है। यानी कि हमें अपने
ब्रेन में ये फीड करना है कि हमारे हाथ में एक डेजर्ट ईगल है, क्योंकि डेजर्ट ईगल में जितने टाइम एक गोली निकलने में लगाती है उतने ही टाइम में यूएमपी से 5 बुलेट्स फायर हो जाती हैं। तो अगर हम यूएमपी को डेजर्ट ईगल की तरह यूज करेंगे तो इससे हम एक पुश क्रिएट कर पाएंगे जो कि हमारे एनिमी के चेस्ट लॉकर को इफेक्ट ही नहीं करेगा एंड उसकी मैग्नेटिक पावर को एक्टिवेट होने का टाइम ही नहीं देगा। वो सीधा एनिमी के हेड पे जाके लॉक हो जाएगा एंड इससे हमारा हॉरिजॉन्टल रिकॉइल इफेक्ट भी नहीं होगा एंड जो हमारा वर्टिकल रिकॉइल है वो हमारी इसमें हेल्प करेगा। एंड इसका मैं तुम्हें ग्राफ भी दिखा देता हूँ कि अगर तुम नॉर्मली ड्रैग करोगे तो तुम्हारा एम कैसे जाएगा एंड अगर तुम इस तरीके से ड्रैग करोगे तो तुम्हारा एम किस तरीके से जाएगा। तो ठीक है, आई होप आपको ये ट्रिक बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी एंड इम्प्लीमेंट भी करोगे। तो अब मैं तुम्हें 3 कॉम्बो दे देता हूँ जिससे कि तुम शॉर्ट रेंज में, मिड रेंज में एंड लॉन्ग रेंज में हेडशॉट मार पाओगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं शॉर्ट रेंज का। तो देखो, अब से जब भी तुम्हारे कोई शॉर्ट रेंज में एनिमी आएगा तो तुम्हें सबसे पहले अपने एम को ग्राउंड की तरफ ड्रैग करना है एंड उसके बाद अपने फायर का ये वाला एरिया टच करना है एंड उसको तेज से ड्रैग करना है। एंड जो ट्रिक मैंने तुम्हें अभी बताई है कि तुम्हें सिर्फ माइंड में ये रखना है कि तुम्हारे हाथ में डेजर्ट ईगल है एंड उसके बाद जैसे ही तुम फायर करने वाले होगे तो तुम्हें अपनी जॉयस्टिक को पीछे की तरफ खींचना है एंड जैसे ही तुम ये कंप्लीट कॉम्बो यूज करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारी बुलेट्स एनिमी के हेड पे जाके लग रही हैं। बट तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है कि जब तुम फायर करने वाले होगे तुम्हें उसके बाद जॉयस्टिक को खींचना है, ना कि पहले ही। एंड तुम इसकी प्रैक्टिस कुछ इस तरीके से कर सकते हो। तुम्हें ट्रेनिंग ग्राउंड में आना है एंड जो ये पुतला खड़ा होता है इसके यहाँ पे एम को सेट करना है एंड फिर उसके बाद में अपने फायर टन का ये वाला एरिया टच करना है एंड उसके बाद ये दिमाग में रखना है कि मेरे हाथ में डेजर्ट ईगल है एंड फिर इसको तुम्हें डेली 10 से 12 मिनट करना है। तो आई होप आपको शॉर्ट रेंज का कॉम्बो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा।